Hello student. Today we are going to discuss a very important biomolecule, that is hormone. This is wild discussion into biology section, but very little brief introduction in our chemistry, especially its type. But we have to first go its basic. That is what? Listen here. Hormone. Hormone, that is the biochemical which are secreted in which are secreted by endocrine ग्लैंड. ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होता है. अब नाउ द न्यू टर्म इज हियर, एंडोक्राइन ग्लैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द ग्लैंड. ग्लैंड आर these are tissue mass collection. मतलब ये टिश्यू मास कलेक्शन है. और वो आप बायो ग्रुप के बच्चे इस बात को समझ रहे होंगे कि एपिथेलियल टिश्यू होता है ये. इट हैज टेंडेंसी टू सिक्रीट. टिश्यू मास कलेक्शन है टेंडेंसी टू सिक्रीट. अब ये देखिए सिक्रीट करेगा. अब ये कई प्रकार के होते हैं. अगर मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा ही है जिसमें कि केवल मास कलेक्शन है छोटा सा, तो इसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे. ये जो होता है डक्टलेस होता है. डक्टलेस यानी इसमें कोई नालिका नहीं होती, कोई डक्ट नहीं होता है. दूसरी तरफ एक होता है कि डक्टेड ग्लैंड होती है. डक्टेड ग्लैंड माने इसमें डक्ट होता है, डक्ट. इसे हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे. अब एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है ये डक्टेड ग्लैंड होती हैं. और डक्टेड ग्लैंड जो होती हैं it secrete एंजाइम. ये एंजाइम बायोकैटलिस्ट है. और ये जो सिक्रीट करते हैं ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन. दैट इज बायो केमिकल मैसेंजर. ये बायोकेमिकल मैसेंजर है. अब देखने की बात यह है बेटा कि अब ये एंडोक्राइन है और ये एक्सोक्राइन है. ये एंजाइम वो एंजाइम सिक्रेट करता है, हार्मोन सिक्रेट करता है. ये जो हार्मोन होता है इट मूव टू द टारगेट ऑर्गन वाया ब्लड बाय डिसॉल्विंग इट इनटू द ब्लड. माने ब्लड में ये घुलकर ये अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है. मतलब इट move to the target organ via blood flow. खून बहता है उसके साथ मतलब. लेकिन कुछ जैसे मान लीजिए कि यहां पे थोड़ा सा एक एग्जांपल भी दे देते हैं. जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे जो लार्जेस्ट है वो है थायराइड ग्लैंड. कौन सा ग्लैंड है बेटा? थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड. सबसे जो स्मॉल है वो है पिट्यूटरी. पिट्यूटरी ग्लैंड है. इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड, और ये देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या है, लार्जेस्ट जो बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है, दैट इज लीवर. वो क्या है? लीवर.
लीवर है, स्लेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां जो होती हैं यानी स्लेवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड जिससे मिल्क सिक्रीट होता है, ये सब जो होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, तो 4 ग्रंथियां हो गई। लार्जेस्ट हो गया लीवर, फिर स्लेवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड पसीने की ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड जो जहां से दूध सिक्रीट होता है बच्चों के लिए मां के द्वारा, तो ये स्थिति होती है। तो लेकिन कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जिनसे कि आप एंजाइम भी सिक्रीट कर सकते हैं और जिनसे कि आप हार्मोन भी सिक्रीट कर सकते हैं। ऐसे ग्लैंड को हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। इसमें क्या होता है कि ये आपका एंजाइम भी करेगा और ये आपका हार्मोन भी करेगा। जैसे इसके 3 एग्जाम्पल हैं अपने पास। एक तो पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज जो होता है एंजाइम भी सिक्रीट करता है, जैसे पेंक्रियाटिक जूस, और इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये होता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक तो पेंक्रियाज जो होता है उसमें एक होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वो सब बायो का टर्म है इसलिए उतना डीपली नहीं है, बस इंट्रोड्यूस करना है इसको। एक होता है टेस्टिस, ये मेल सेक्स हार्मोन सिक्रेट करता है, और एक होता है ओवरी, ये जो होता है फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रेट करता है। तो ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। तो ये दोनों ही चीजें सिक्रेट होती हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन प्रॉपर्टी दोनों पोजेस करता है। अब देखिए इसके बाद जो आता है कि ये हार्मोन, तो हम जान गए कि ये बायोकेमिकल मैसेंजर है। तो ये मतलब इसके बारे में अगर हम देखें कि हार्मोन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखते हैं तो इट इज हाईली कॉन्सेंट्रेट, इट इज हाईली concentrate, it required in very less amount. तीसरी बात, it is very specific in nature. in nature, ये वेरी स्पेसिफिक इन नेचर होता है, और इट मूव वाया ब्लड टू इट्स टारगेट ऑर्गन, ये स्थिति बनती है। अच्छा, एक और बात मैं थोड़ा सा यहां पे नोट पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा। जो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन होता है, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन from different gland controlled by pituitary gland, तो इसीलिए so it is called master gland। माने पिट्यूटरी ग्लैंड ही मैसेज देता है बाकी ग्लैंड को कि आपको ये हार्मोन सिक्रेट करना है, तो इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये मास्टर ग्लैंड 2 तरह के हार्मोन सिक्रेट करते हैं। एक तो ग्रोथ हार्मोन जो कि जीव के ग्रोथ के लिए जरूरी है, और एक करते हैं ट्रॉपिक हार्मोन।
अब ये देखिए, ये ट्रॉपिक हार्मोन ही वो हार्मोन है, इट रेगुलेट द सिक्रेशन। यही होता है जो दूसरे का सिक्रेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। तो ये बात होता है बेटा जी। आगे अगर हम देखते हैं तो हार्मोन को अगर हम लोग थोड़ा केमिकल ग्राउंड पे लेके आते हैं कि हार्मोन को कैसे क्लासिफाई किया जाए, तो हार्मोन को अगर केमिकली बांटा जाए तो 3 टाइप में बांटेंगे। पहला हम बांटेंगे टाइप ऑफ हार्मोन में, पहला है आपका स्टेरॉइड हार्मोन। That means the hormone which contain a steroid nucleus. That means hormone contain a steroid nucleus. अब तुम कहोगे कि स्टेरॉइड न्यूक्लियस क्या है बेटा? स्टेरॉइड न्यूक्लियस एकदम सिंपल है, ये 4 क्लोज रिंग होते हैं जिसमें ये देखिए 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन एंड 5 कार्बन, दिस इज एस्टेरॉइड न्यूक्लियस। ये है ये एस्टेरॉइड न्यूक्लियस। अगर ये किसी हार्मोन में है तो वो एस्टेरॉइड हार्मोन है। और होगा कौन? हार्मोन secreted from testes, ovary and adrenal cortex are steroid hormone. अभी देखिए टेस्टिस क्या करता है भाई? टेस्टोस्टेरॉन, ये मेल सेक्स कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। कंट्रोल मेल सेक्स कैरेक्टर। ये एस्ट्रोजन, ये जो होगा फीमेल सेक्स कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। और ये जो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसको 3F या 4S कैरेक्टर हार्मोन बोलते हैं, 4S। अब देखिए 3F का मतलब होता है फियर, फाइट एंड फ्लाइट। डर लगता है तब ये सिक्रीट करता है अपना, फाइट और फ्लाइट के दौरान। 4S का मतलब होता है कि ये सेक्स, शुगर, साल्ट और स्ट्रेस, इन कंडीशन में ये हार्मोन सिक्रीट होता है। तो ये 4S और 3 ये एड्रेनल सिक्रीशन हार्मोन होता है, और इस चीज को ध्यान रखना होगा, एड्रेनल ग्लैंड द्वारा सिक्रीट होता है। तो ये आपका स्टेरॉइड हार्मोन है। दूसरा होता है बेटा जी प्रोटीन हार्मोन, जो कि ज्यादातर हार्मोन होते हैं प्रोटीन हार्मोन। अब देखिए प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं, जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं, प्रोटीन हार्मोन, it contain पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन कंटेन करता है। इट कंटेन पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे एग्जांपल है इसका इंसुलिन, secreted from pancreas and convert glucose into glycogen.
अगर इसका डेफिशिएंसी हुआ तो डायबिटीज हो जाती है। माने डायबिटीज की एक टाइप होती है। डायबिटीज की 2 टाइप होते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलिटस। फिर ये बायो ग्रुप का टॉपिक है, सिर्फ ये जानिए कि यहाँ पे ये डायबिटीज क्रिएट करता है। दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है इसे मिल्क हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये हार्मोन जो होते हैं प्रोटीन नेचर के होते हैं, ज्यादातर प्रोटीन नेचर के ही हार्मोन होते हैं। अब लास्ट है अपने पास एमीन हार्मोन। देखिए बेटा, इसके बारे में कुछ खास बात है। पहली बात कि ये फर्स्ट हार्मोन विच इज वाटर सॉल्युबल, इट इज वाटर soluble. It is the derivative of amino acid. It is the derivative of amino acid. इसका 2 अपने पास है उदाहरण। एक तो है बेटा ये थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है ये सिक्रेटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। अब देखिए ये थायराइड ग्लैंड द्वारा तो सिक्रेट होता है। ये करता क्या है? इट कंट्रोल शुगर, प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, है ना। और एक है इसका और एक एग्जांपल है एड्रेलिन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल मेडुला। कॉर्टेक्स से जो हुआ एस्टेरॉइड था, एड्रिनल मेडुला से जो हुआ वो आपका क्या है? एमीन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन secreted from medulla अच्छा, it increase blood pressure, pulse rate, why? fear, fight, flight, बीपी बढ़ जाएगा आपका, हर चीज बढ़ जाएगा, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये हार्मोन है। इट इज अ केमिकल मैसेंजर इन आवर बॉडी विच विल मैसेज टू पार्टिकुलर टारगेट टू सीक्रेट particular type of biochemicals. So ये all about the introductory idea in 12th section about hormone. You must be revise this one repeatedly so as to attempt the question related from this in your exams. Okay beta, thank you, best of luck.